भाई कल आ जाते हैं, एडमिट कराइए पंचमाल तिवारी का। ठीक है, ये नीचे ये बता रही है, ये जिसे रिकॉर्ड करना है। हाँ किसी को क्लिक कर दीजिए ना, चालू रहा है, चालू है, रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। चल रही हाँ तो स्टॉप रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। यस सर। हाँ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए बीच में चला गया था। अब चलिए देखिए पेज नंबर 79 में, पेज नंबर 79 में जो ब्लॉक स्टडी हम लोगों को करना है तो उसको जरा निकालिए, पेज नंबर 79 अपनी बुक में, और उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है द एस ब्लॉक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स बनाए गए हैं। टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं जिनको कि हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए गए हैं वो 1 से लेके 7 तक हैं जिनको कि हम पीरियड्स बोलते हैं। तो ये ग्रुप को भी जो है, जो 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, तो 18 ग्रुप्स को भी ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एस ब्लॉक जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, पी ब्लॉक उनको भी हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और एस और पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक आता है जिसको कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और नीचे दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नीचे बॉटम में आप देखेंगे तो अलग से कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं जिनको कि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनको कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब इन अलग अलग जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो हमने अभी बताया, इन ब्लॉक्स की अलग अलग स्टडी करनी है। तो इनके बारे में इस बुक में जैसे देखिए दिया गया है द एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, एंड ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये ध्यान रखिएगा, एल्कली मेटल्स कौन है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन है। तो एल्कली मेटल्स वो हैं जो ग्रुप 1 में पाए जाते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल वो हैं जो ग्रुप 2 में पाए जाते हैं। they have NS1 and NS2 outermost electronic configuration। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिट्स के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, किस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सबसे बाहरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनमें जो है NS1 और NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। N जो है अननोन नंबर है, N का मतलब किसी भी कोई भी सेल हो सकती है, आउटर मोस्ट कोई भी सेल हो सकती है, K L M N में, जरा या 1 2 3 4 5 में कोई भी सेल हो सकती है। तो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 और NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में ही जा रहे हैं, इसलिए इनको s ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अखिल रिछारिया, माइक बंद रखना अपना। तो NS1 और NS2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दे बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते हैं। ठीक है ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है उसके एस ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो एस ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं।
दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स। अब जितने भी एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे मेटल्स हैं? रिएक्टिव मेटल्स हैं। विद लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब इनको आयोनाइज होने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी क्या है? कम है। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स विद लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन और एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। एंड रेडिली टू फॉर्म n+1 आयन इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, R2+ आयन इन द केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखो बेटा, ये जो एल्कली मेटल्स हैं यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकते हैं और लॉस करके आयंस में बदल सकते हैं। जैसे सोडियम है ना, जैसे सोडियम है, तो सोडियम में का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। और 11 का अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा? 2, 8 और 1 आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से खो सकते हैं ताकि इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और उनके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट शेल में, ठीक है ना। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन को खो सकते हैं और आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए बुक में देखिए लिखा हुआ है, दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडली टू फॉर्म 1+ आयन इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, R2+ आयन इन द केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर एक पॉइंट दिया है, द मेटेलिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जैसे ही ऊपर से हम नीचे आते हैं, ग्रुप में जैसे है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो जैसे हम लिथियम से नीचे आते हैं, लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ग्रुप में, तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर और जो रिएक्टिविटी है, इनकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है यानी मेटल का जो कैरेक्टर है, और जो इनकी रिएक्टिविटी है, जो इनके रिएक्शन करने का जो एक्टिविटी है, रिएक्टिंग एक्टिविटी है, जिसको कि हम रिएक्टिविटी बोलते हैं, ये जैसे भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स में ज़्यादा आता है और रिएक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। अब इनकी इतनी रिएक्टिविटी है, ज़्यादा है बेटा, कि ये कभी नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत क्या हो जाते हैं? तुरंत ये रिएक्ट हो जाते हैं। द कंपाउंड ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स with the exception of those lithium and beryllium are predominantly ionic। ये जो है लिथियम और बेरिलियम को छोड़ करके ये जितने एलिमेंट्स हैं लिथियम और बेरिलियम एक्सेप्शन है, और बाकी ये जो है कैसे एलिमेंट्स हैं? आयनिक एलिमेंट्स हैं। आयनिक एलिमेंट्स का मतलब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को खो करके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एस ब्लॉक की स्टडी है। एस ब्लॉक में इतने सारे पॉइंट्स हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 that is called alkali metals and group 2 that is called alkaline earth metals, which have NS1 and NS2 outermost electronic configuration and they belong to the S block element। ठीक है ना। They are all reactive elements with low ionization enthalpy। They lose the outermost electron readily to form 1+ ion in the case of alkali metals, R2+ ion in the case of alkaline earth metals। The metallic character and reactivity increases as you go down the group। Because of high reactivity, they are never found pure in nature। The compound of the S block elements, with the exception of those lithium and beryllium, are predominantly ionic।
ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जैसे एग्जाम में आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आप इतने सारे चीजें लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पी ब्लॉक को जरा पढ़ते हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्राइज, एस ब्लॉक के बाद तुरंत पी ब्लॉक दिया हुआ है ना, आप अपनी बुक में देख रहे होंगे। तो पी ब्लॉक में देखिए, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स comprise those belonging to the group 13 to 18, and these together with the S block elements are called the representative elements or main group elements। कहने का मतलब इस पैराग्राफ का ये है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आते हैं, ठीक है ना। पहले हमने बताया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये जो है कौन से एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। फिर ग्रुप 3 से 12 तक छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्रुप 3 से 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। 13 से फिर ले लीजिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो ग्रुप्स हैं इसमें 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो 6 ग्रुप्स हैं ये इसमें आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। और ये आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में दिए होंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल अपनी बुक में खोल के बैठे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। ग्रुप 18 में जो है इनर्ट एलिमेंट्स रखे हुए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। ये इनर्ट ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो ज्यादातर इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है ना। तो 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप्स हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं। और जो इसमें कहा गया है, एंड दीज टुगेदर विद द एस ब्लॉक आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप्स एलिमेंट। मतलब कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक ये दोनों के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं और इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे कि आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स टुगेदर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो बेटा 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो 13 ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक है उनको भी हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए जब एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो एस ब्लॉक में जाते थे। इसी तरह इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में जाएंगे और इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। पी ब्लॉक का मतलब पी ऑर्बिटल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। जैसे हमने बताया था कि एस पी डी एफ ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो अगर एस ऑर्बिटल में जाते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। अगर पी ऑर्बिटल में जाते हैं तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम NS2 NP1 टू NS2 NP6। यानी कि जो लास्ट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP1। मतलब कि S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 2 है जो S ऑर्बिटल में जा रहे हैं, लेकिन जो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन से जो एकदम लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, पी ब्लॉक में जा रहे हैं। और पी ब्लॉक जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 18 है, तो ये पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। और कहाँ से बढ़ते जाते हैं, ये 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक इसमें जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक हम कह सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड वैलेंसी शेल NH2 NP6। अब ये कहा गया है ग्रुप 18 के लिए। जो ग्रुप 18 में एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरी तरह से क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि P ऑर्बिटल्स में कितने कॉलम हैं, 3। P में कितने ऑर्बिटल्स हैं, P सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स है, PX, PY और PZ, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो NH2 में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 6 इलेक्ट्रॉन है, NH2 और NP6। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, नोबेल गैस एलिमेंट्स का। किस ग्रुप में है, ये ग्रुप 18 में है। ठीक है। तो इसलिए जो है, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबेल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड वैलेंसी शेल NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। यानी हर पीरियड, अगर एक पीरियड जो है कौन है, हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ग्रुप कौन है, वर्टिकल कॉलम है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल कॉलम में शुरू से ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक जाए तो लास्ट में आपको हर पीरियड में जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 और NP6। आस्था माइक बंद कर लो। ठीक है। अब देखिए इसमें, all the orbitals in the valency shell of the noble gases are completely filled by electrons, and it is very difficult to alter this stable arrangement by the addition or removal of electron। अब देखिए, जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे जैसे कि ये नोबेल गैस एलिमेंट्स हैं, इनर्ट एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 के। इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, NH2 और NP6। तो जब इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना और या कि उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। वहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकता है और ना इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर आ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो बहुत ज़्यादा इंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, या इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना हो तो बहुत ज़्यादा इंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्टेबल अरेंजमेंट। ठीक है। द नोबेल गैसेज डज एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, और इसी वजह से कि जो नोबेल गैसेज हैं वो बहुत कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, नोबेल गैसेज हैं वो बहुत कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। हेलो, क्या? यस सर। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। मम्मी नीचे बैठी होंगी, आके दूंगी। द नोबेल गैसेज डज एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। इस तरह में जो नोबेल गैसेज हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, बहुत कम है। प्रीसीडिंग द नोबेल गैस फैमिली आर 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब प्रीसीडिंग द नोबेल गैसेज फैमिली आर 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स। दे आर हाइलोजन ग्रुप 17 एंड द चैकोजेंस ग्रुप 16। अब देखिए, 18 ग्रुप के पहले कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप कौन सा है, हैलोजन है, और हैलोजन के पहले जो है ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 कौन सा है, वो चैकोजेंस है। उनको हम क्या बोलते हैं, चैकोजेंस। यानी जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपके सामने पीरियोडिक टेबल में दिए होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको हम बोलते हैं हैलोजन। ठीक है। और उसके पहले जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम,
इनको हम बोलते हैं चाकोजन्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? चाकोजन्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाकोजन्स कौन से एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, सिलीनियम और क्लोरीन। और हाइड्रोजन में कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। These two groups of elements have highly negative electron gain enthalpy and readily add 1 or 2 electrons respectively to attain the stable noble gas configuration। अब ये ग्रुप 17 में और ग्रुप 16 में, तो देखिए ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7, और ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 6, ठीक है। तो जहां पर लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन है वहां 2 इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकते हैं, और जहां ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन है वहां 1 इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकता है। तो ये दो ग्रुप 16 में 2 और ग्रुप 17 में 1 इलेक्ट्रॉन इंटर हो सकते हैं, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना बना लेते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, और इसलिए इनकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब पीरियड्स में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इनका जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। और ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये है ग्रुप एस और ग्रुप पीपी, या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की स्टडी। एस ब्लॉक में जितने ग्रुप आते हैं और पी ब्लॉक में जितने ग्रुप आते हैं उनकी स्टडी हम इस प्रकार से करते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, उनका नोट्स बना सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये आज का टाइम खत्म होता है बेटा, इसलिए हम बंद कर रहे हैं, और फिर इसके बाद कल जो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।